जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस और रस क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रस क्या होता है। तो दोस्तों, रस की परिभाषा जो होती है उसमें कहा गया है कि कविता, कहानी, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत ने नाटक में 8 रस माने हैं। परवर्ती आचार्यों ने शांत रस को अतिरिक्त स्वीकृति दे करके कुल 9 रस की पहचान की है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि रस क्या होता है और हास्य रस क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर मैं इस रस के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। जो आप देख रहे हैं इस रस के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम लोग काव्य रस की चर्चा करने वाले हैं जो इस प्रकार की रस होती है। ठीक है, ये वाली रस जो कविता, कहानी, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को ही हम लोग रस कहते हैं। उसी रस को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा रस है वो है हास्य रस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हास्य रस क्या होता है। तो दोस्तों, किसी का विकृति आकार मतलब अजीबोगरीब आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक अस्थायी भाव हास्य रस की उत्पत्ति होता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को कहानी में पढ़ाया गया होगा कि शंकर जी के जब शादी हुई तो उनका शादी जब एक राजा थे उनके यहाँ जब शादी हुई तो उनके बारातियों में जो है कई लोग ऐसे आए जिनकी वेशभूषा इतना अजीब गरीब था कि लोग देखकर हंसने लगे। और शंकर जी जो कि दिगंबर थे, वो क्या हुआ कि उनके गले में मौरा के जगह जो है सांप लपटे हुए थे। लोग देख करके जो है हंसने लगे। ठीक है, देखिए ये लोग हंस रहे हैं, इसको तो आप बहुत भली भांति ही जानते होंगे। ठीक है, तो हंसने लगे। अब जो हास्य रस की बहुत फेमस पंक्ति है वो ये है कि हंसी हंसी भजे देख दुलहूँ दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पदमा का सुकाहू सो काहे को कहाँ, जो जहाँ देखे सो हंसे हंसे तहाँ राह में। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है हम आपको समझाए दे रहे हैं, आपको आसानी होगी समझने में। इसमें दिगंबर अर्थात भगवान शिव को कहा गया है कि भगवान शिव अपने विवाह में नग्न भेष धारण करके आए थे। मतलब नाग को जो है धारण करके आए थे, अपने गले में सांप अथवा सांप को लपेटा हुआ था। यह दृश्य देखकर सब लोग हंसने लगे और उनसे सब दूर भागने लगे। ये किस चीज़ की उत्पत्ति होती है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोस्तों हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसकी पंक्ति में क्या उपयोग किया गया है? तो शंकर जी यहाँ पे आलंबन है और वेशभूषा उद्दीपन है। हंसना, भागना आदि अनुभव हास्य तथा भय आदि संचारी भाव है, अतः इनकी पुष्टि से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे करुण रस के बारे में। तो करुण रस सन 2015, 16, 18, 19, 20 और 22 में भी पूछा गया है। ये जो रस और अलंकार हैं दोस्तों, ये आपके कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। इससे आपका 4 नंबर क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। तो करुण जो होता है दोस्तों, करुण जो होता है, करुण मीन्स होता है दुख, शोक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करुण कहते हैं, करुण रस। तो शोक, अस्थाई भाव। अब दोस्तों आपके दिमाग में होगा अस्थाई भाव क्या है? तो अस्थाई भाव वो होता है दोस्तों जो काफ़ी समय तक रुके, उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। विभव, अनुभव, जो देखा सुना समझा जाए। संचारी भाव वो होते हैं जो कम समय के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि शोक, अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, मतलब उत्पत्ति होती है दोस्तों। वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस से जो है फेमस पंक्ति आपको हम दिखा रहे हैं वो हमारा ये है। देखिए दोस्तों कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अस सम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दयो जियावन मोही। ये भगवान श्री राम जी जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए उस समय की जो है ये पंक्ति है।
अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अस सम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दयो जियावन मोही। इसका क्या अर्थ है हम आपको बता रहे हैं। ये इसका अर्थ होता है दोस्तों कि भगवान राम भाई लक्ष्मण के अभाव में प्रभु राम अपनी दशा की तुलना करते हुए बताते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत हीन और दीनहीन हो जाते हैं, वैसे ही उनका जीवन हो जाएगा। यदि लक्ष्मण जी मूर्छित रह गए तो इनकी प्राण अगर वापस नहीं हुआ तो इनकी वही दशा हो जाएगी जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, मणि के बिना सांप होता है, सूंड के बिना हाथी होती है, वही अत्यंत दीनहीन हो जाएगा। यदि ये जड़ दयो ने उन्हें जीवित रखा तो उन्हें इस दशा को सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे ही हाल रहा तो। और जो इस समय सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों वो ये है, देखिए कहते हैं नहीं है कि अगर हम आपकी शरीर हैं तो आप हमारी आत्मा हैं। हमको ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं चाहिए, तब तक चाहिए जब अब तक आप हमारे साथ हैं। यहाँ पे करुण रस की उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। क्या आप देखिए इमेज में क्या कहा हुआ है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल पर लग जाती हैं ऐसे से आसानी से भुलाए नहीं जाते। ये है करुण रस का उदाहरण। एक उदाहरण दोस्तों हम और आपको दिखाते हैं, उससे पहले जो इस पंक्ति का मतलब समझा देते हैं आपको। ये देखिए इसमें शोक स्थायी भाव है, लक्षण आलंबन है, लक्ष्मण जो है आलंबन है, और राम के उद्गार अनुभव और हनुमान जी का संजीवनी लेकर पहुंचना उद्दीपन तथा चिंता व्याकुलता आदि संचारी भाव है। इसीलिए इसमें करुण रस है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि प्रभु राम जो है जब लक्ष्मण को लिए बैठे हुए थे तो उनको जो है लक्ष्मण तो आलंबन थे, वही बीमार थे ना, और राम जी का जो अनुभव था उनको लग रहा था कि क्या से क्या होगा। वो क्या है उनका वो अनुभव, और हनुमान जी का संजीवनी लेकर पहुंचना उद्दीपन है, मतलब उत्साह है, तथा चिंता व्याकुलता आदि जो चिंता थी, थोड़ी थोड़ी व्याकुलता थी, वो सब क्या है संचारी भाव हैं। इसीलिए इसमें करुण रस है। अब ये वाला इमेज तो आपके दिमाग में पहले ही घूम गया होगा, भैया तेरे नाम। देख रहे हैं जब ये अपने जो है मित्र को उसको नहीं पाते हैं, मित्र तो नहीं थी, इनके भाषा में कहा जाए गर्लफ्रेंड, जब उसको ये नहीं पाते तो इनकी हाल कैसे हो गई थी। उस समय करुण रस की परिभाषा इन पे बहुत अच्छे से लागू 100% होती है। ये देख सकते हैं आप, ये तो करुण रस की 100% उदाहरण ही है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं जो है वीर रस की। अब वीर रस क्या होता है भाई, करुण को ऊपर कर देते हैं फिर देखते हैं वीर रस। दोस्तों वीर रस क्या होता है, तो इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार देखा जाए दोस्तों तो ये होता है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग इसके प्रमुख उपकरण हैं। अब दोस्तों इस पे जो सबसे सटीक लगता है, ठीक है, सबसे जो सटीक है इसका उदाहरण वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये पंक्ति जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो जो पंक्ति है दोस्तों वो ये है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण दोस्तों वीर रस का कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए दोस्तों ये है झांसी वाली रानी जो है 1857 की क्रांति जब हुई दोस्तों, तो जो है ये इमेज जो आपको दिख रहा है ये झांसी वाली रानी की बात कही गई है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये है हमारी झांसी वाली रानी। ये प्राचीन काल का वीर रस का उदाहरण है जब हनुमान जी अपना गदा से प्रहार करते हैं। ये जो है सन 2001 से लेके 20 तक की जो है आपका उदाहरण है वीर रस का। आप बाहुबली जी को तो खूब अच्छे से पहचानते होंगे।
अब जो है 1990 का उदाहरण क्या है वीर रस दोस्तों, ये है सनी पाजी जो कि पाकिस्तान पे हैंडपम्प उखाड़ के रख देते हैं, वो है वीर रस के उदाहरण। अब नेक्स्ट आगे हम लोग जो बढ़ते हैं दोस्तों वो है अलंकार। अलंकार देखिए, अब दोस्तों अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अलंकार का शताब्दिक अर्थ होता है कि आभूषण या दो शब्दों से मिलकर बना है। आलम और कार, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अब आज हम चर्चा करेंगे 3 अलंकार के बारे में, और वो है हमारा रूपक अलंकार और उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको पढ़ना और वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र के पास शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। दोस्तों जहाँ पर दो विभिन्न वस्तुओं में किसी गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए यहाँ राहुल है, यहाँ पे अजय है, और अगर किसी गुण धर्म को देखते हुए दोनों को समान बताया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब हम देखते हैं कैसे। तो दोस्तों उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, सम्मान, धर्म तथा वाचक। अब उदाहरण जैसे मुख मयंक सम मनुज मनोहर, यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। अब जो मुख है दोस्तों ये चंद्रमा के समान है, इसमें उपमा अलंकार है। जैसे सिए मुख सुंदर चंद्र समाना। अब जो सिया जी का मुख है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सिया जी का मुख है, जो सिया जी का मुख है वो बताया गया है कि ये किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता प्रदर्शित ना किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई विभिन्नता प्रदर्शित ना की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या हुआ है कि चरण पर कमल का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार है। यानी कि जो है उनका, जैसे यहाँ पे बताया गया ना चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो श्री कृष्ण जी की चरण है, जो श्री कृष्ण जी का चरण है वो कमल के समान है। किसके समान है, कमल के समान है। ठीक है, भज मन चरण कमल, भज मन चरण कवल अविनाशी, मुनि पद कमल बंद दो बराता। अब जो मुनि जी हैं दोस्तों, ये जो मुनि जी हैं इन्हीं के जो है चरण का जो है पूजन कौन करते हैं, दो प्रभु राम और लक्ष्मण जी करते हैं। इस अलंकार में स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि समान होना चाहिए, समानता दिखाया गया है। ठीक है, तो हरि जी की जो चरण है वो कमल के समान है। जब किसी चीज़ की समानता बताई जाए तो वहाँ पे जो है रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट जो हमारा अलंकार है दोस्तों वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों जो कोई अच्छी असली चीज़ है वहाँ जो है दूसरी चीज़ की संभावना की जाए कि ऐसा ही होगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसके वाचक शब्द प्रायः मनु, जनु, मानो, जानो, जानहूँ, मानहूँ आदि होते हैं। उदाहरण में देखिए दोस्तों, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। कहने का मतलब ये है दोस्तों स्पष्टीकरण से कि उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी कि जो है श्यामले रंग की शरीर पर नीलमणि की पर्वत की तथा पीत पटु पर प्रभाव की धूप की संभावना की गई है। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे श्री कृष्ण जी का श्यामल कलर का शरीर है वैसे ही नीलमणि पर्वत का भी रूप है, और जैसे पीले पीले वो जो है पीताम्बर डाले हुए हैं वैसा ही उस पर धूप का किरण पड़ रहा है। तो उम्मीद है
कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों उपसर्ग का होगा, और उसी के साथ साथ हम आपको इसमें पढ़ा दे रहे हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। दोस्तों जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा कहा जाता है, और श्रृंगार रस ही छूट जाए ये हो नहीं सकता इसमें। और ये है @मेरा कॉलेज 945। इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस क्या होता है? तो दोस्तों श्रृंगार रस अर्थात नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब इसका जो उदाहरण है दोस्तों वो देखिए। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, और गावत गीत सभय मिली, सुंदर वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, और राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सभय सुध भूल गईं, याते सभय सुध भूल गईं, कर टेक रही पल टारत नाही। इस उदाहरण में तुलसीदास जी स्पष्ट कर कहते हैं और बताते हैं कि इस पद में स्थायी भव रति है, और राम आलम्बन है, सीता आश्रय है, और नंग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब है। उद्दीपन उस प्रतिबिंब को देखकर हाथ टेकना अनुभव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भव है, अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। अब हम चलते हैं दोस्तों, और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो पसंद आता है। जय हिंद।